हेलो ताइकोकर्स, कैसे आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आपके साथ में शेयर करनी है आज। तो बहुत सारी ताइको की अपडेट्स मिली है, नॉर्मल एमवी से भी ताइको के मोमेंट्स मिले हैं, ताई की इस आईजी स्टोरी के बारे में बात करनी है, और पेरिस में जो कॉन्सर्ट हुआ है बीटीएस का, उधर से बहुत सारे मोमेंट्स मिले हैं ताइको के। लेकिन उससे पहले मैं कुछ हेटर्स को जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हेटर्स ताइको को तो हेट करते ही है, लेकिन उसी के साथ में वो मुझे भी हेट करने लग गए हैं। सबसे पहली बात तो कि आप मुझे हेट करके करोगे भी क्या। ना आप मुझे जानते हो, ना मैं आपको जानती हूँ। आप मुझे एज अ क्रिएटर जानते हो, मैं पर्सनल लाइफ में कैसी हूँ अपनी, ये आपको किसी को नहीं पता होगा। जैसे क्रिएटर्स रील में वगैरह दिखते हैं ना, वैसे वो रियल लाइफ में होते नहीं है। जैसे मान लो कोई कैरेक्टर है मेरा कि मैं बहुत ही तेज बोल रही हूँ, बहुत ही चालाक हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ। रियल लाइफ में आप मुझे एज अ पर्सन जानते ही नहीं हो, तो यार आप मुझे हेट कैसे कर सकते हो। मैं उन हेटर्स को बोल रही हूँ जो मुझे दूसरे वाले चैनल पे कमेंट कर रहे हैं। किसी का अभी मेरे लेटेस्ट वाले वीडियो पे कमेंट आया था मेरे सेकंड चैनल पे कि फेक आर्मी। अब बताओ मुझे, वो सेकंड चैनल है मेरा, उसके अंदर मैं रिलेटेबल कंटेंट बनाती हूँ, उसमें ताइकोक की बात तो कहीं होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो ताइकोक हेटर्स है वो उधर आके ताइकोक पे कमेंट कर रहे हैं, मुझ पे कमेंट कर रहे हैं, फेक आर्मी लिख रहे हैं, और उसके नीचे कोई और कमेंट भी कर रहा है कि हाँ सही बात है। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कोई जगह है आपकी ये बोलने की। अगर आपको हेट करना ही है तो आप ताइकोक वाले चैनल पे आके हेट कर दीजिए ना। आपको दूसरा चैनल क्यों मिला कमेंट करने के लिए, वो भी ताइकोक के लिए, मेरे लिए। ये चीज तो मैंने सीख ली है कि आप हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में, और ना ही आप हर एक को पसंद आ सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ मैं एकदम सही हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, आप मुझे हेट नहीं कर सकते हो, लेकिन यार हेट करो तो भी मतलब कुछ सेंसिबल हेट करो ना, कि हाँ दीदी आपकी ये चीज अच्छी नहीं लग रही है मुझे। बिना फालतू के कोई कमेंट कर रहा है फेक आर्मी लिख रहा है, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पता ही क्या है कि मैं बीटीएस की कितनी बड़ी फैन हूँ, या फिर ताइको की कितनी बड़ी फैन हूँ। जो भी ताइकोकर्स है, जो मेरे शेल्स ताइकोकर चैनल को फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से, उन्हें पता होगा कि मैं ताइको के बारे में हमेशा सही बोलती हूँ, हमेशा उन्हें सपोर्ट करती हूँ। ताइको के लिए तो मैं यार अपने दिल से फील करती हूँ कि दे आर कपल। अगर वो सैड होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो मुझे भी फील होता है। और अब तो मुझे इतना टाइम हो गया है ताइको पर वीडियोस बनाते हुए, तो ऐसे लगता है जैसे अब तो वो मेरे मतलब बहुत ही क्लोज है। आधे से ज्यादा दिन मेरा ताइको में ही निकलता है, क्योंकि उनकी एडिटिंग, उनके बारे में बोलना, ये सब चीजें में मैं लगी हुई रहती हूँ। और ये सारी चीजें ऑन कैमरा दिखती नहीं है, ये सिर्फ बिहाइंड द सीन्स में ही रह जाता है। जिन लोगों को पता नहीं कि मैं कैसी हूँ, नेचर वाइज कैसी हूँ, और बिना फालतू के वो मेरे बारे में कुछ कमेंट करता है, तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो लोग अगर हेट करते हो, आप ताइको को हेट करते हो, मुझे हेट करते हो, तो वीडियोस ही मत देखा करो। वीडियोस देखते हो और ऊपर से कमेंट और करते हो, ये कहाँ का लॉजिक है। सो ताइको कर सब मैं हेटर्स को ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनको बोलने से होगा भी क्या। जो हेट करते हैं ना लोग, वो हेट ही करते रहते हैं, उनके दिमाग में बस हेट ही चलता है, वो किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। तो ताइको कर अब इन बातों को साइड करते हैं और चलते हैं हमारे ताइको के प्यारे से मोमेंट्स पे। सबसे पहले तो आप देखिए, ताई ने जो आईजी पे जेके के साथ में वीडियो शेयर किए थे, फोटो शेयर की थी, ये सारी चीजें मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बता दी थी आपको, लेकिन अब लॉन्ग वीडियो में भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ताइको देखे कैसे चल रहे थे, एकदम बॉयफ्रेंड कोडेड वीडियो था। ताई ने पर्सनली जेके के साथ में ये वीडियो आईजी स्टोरी पे शेयर किया है, ताइको रिवीलिंग देयर रिलेशनशिप डे बाय डे। ये वाला मोमेंट्स देख के तो बहुत ही ज्यादा वाला अच्छा लगा। इन मोमेंट से उभरे ही नहीं कि नॉर्मल एमवी आ गया, और नॉर्मल एमवी में भी ताइको के बहुत ही अच्छे पार्ट्स मिले हैं। इस एमवी में एक मोमेंट ये आता है जहाँ पे ताई के पास वाटर होता है और जेके के पास में फायर होता है, एंड दिस सिंबलाइज के ताइयों के पास वाटर है तो उन्हें फायर की नीड है, और जेके के पास में फायर है तो उन्हें वाटर की नीड है। यू नो ना, ताइको का फायर वाटर, और यहाँ पे भी कंसेप्ट था फायर एंड वाटर का। ये जो नॉर्मल एमवी था ना, वो हमारे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि ये बीटीएस का बहुत ही अलग वाला एमवी था। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नॉर्मल एमवी इस तरह का होगा। सब मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। ये ताइको के पार्ट्स देखिए जो नॉर्मल एमवी से मिला है।
मतलब जो ताइको का ड्रेसिंग कोड था ना, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी शादी होने वाली है। वेडिंग आउटफिट था बिल्कुल उनका। और हाँ, एक चीज तो मैं आपको बतानी भूल ही गई थी कि जो सारे मेंबर्स है BTS के, वो सब एफिल टावर पे गए थे, एफिल टावर घूमने गए थे। वहाँ से हमें ताइको की ये वाली क्लिप मिली है। ताई इज इन रेड एंड JK इज इन ब्लू, लवर सिटी, और यहाँ पे हमारे लवर्स दोनों पास पास में दिखे हैं। एफिल टावर से हमें ये वाला मोमेंट मिला है जहाँ पे ताइको कार टुगेदर। इतनी ज्यादा भीड़ में भी ताइको मतलब अपनी ही दुनिया में थे, बिल्कुल छोटे से बेबीज की तरह देखो डांस कर रहे थे। दैट्स कॉल्ड द ट्रू लव। कि कौन चार लोग, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो हमारी दुनिया में ही रहेंगे। देन हमें ये ताइको के 2 टिकटॉक वीडियोस मिले हैं। अब बात करते हैं हम पेरिस के कॉन्सर्ट की। पेरिस के साउंड चेक के टाइम पे आप जंगकोकी को देखिए, ही इज लुकिंग डैम हैंडसम इन दिस आउटफिट। एंड फिर से JK के वो वाले ही सनग्लासेस लगे हुए हैं जो ताया ने गिफ्ट किए थे। फिर ये वाला मोमेंट मिला जहाँ पे JK आए थे ताया के पास में डांस करने के लिए। J-Hope ने अपने IG पे ताइको के साथ में ये वाला वीडियो डाला है। आपको तो पता है कि वर्ल्ड टूर का वीडियो J-Hope डालते ही है, और यहाँ पे उन्होंने ताइको के साथ में वीडियो डाला, विच इज सो क्यूट। अब लगता है कि मतलब हॉबी भी रुकेंगे नहीं ताइको को एक्सपोज करने में। ऑलवेज हॉबी के स्टाइल जो होती है ताइको को एक्सपोज करने की, वो डिफरेंट ही होती है। यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि LA के अंदर ताया ने ग्रीन माइक चूज किया था, और यहाँ पे पेरिस में भी ताया ने ग्रीन माइक चूज किया है। मतलब ताया को पेरिस और LA से कुछ अलग ही प्यार है। फिर से हमें मिला रन BTS का ये ड्रोन मोमेंट ताइको का, एंड ताइको का लुकिंग सो माफिया कोडेड। दोनों को कॉस्ट्यूम किस तरह का था और दोनों का लुक भी देखिए। ताया का ये वाला आउटफिट तो सबसे ज्यादा वाला अच्छा लगा मुझे। लेपर्ड प्रिंट का जैकेट और साथ में ये जो जीन्स है उसकी आप डिजाइन देखिए। ताया का जो मतलब स्टाइलिस्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है। क्या कपड़े मतलब बनाता है ताया के लिए वो, और ताया पे कितना ज्यादा सूट हो रहा है ये वाला लुक। दिस मोमेंट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, जहाँ पे JK भागते भागते ताया के पीछे से आते हैं और बाद में दोनों जने साथ में ऐसे डांस करने लग जाते हैं। ताइको का स्टेप देखिए, जो ताया स्टेप करते हैं वही JK स्टेप करते हैं। देन ये जो वाटर ब्रेक हुआ था ताइको का, वहाँ पे आप देखिए JK बहुत ही पास आके ताया से बोतल लेते हैं। दोनों आराम से पानी पीते हैं, दोनों पास में बैठे रहते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस होती है दोनों में। फिर JK जैसी आर्मीज को थम्स अप करते हैं, उतने में ताया भी थम्स अप करते हैं। यहाँ पे ताया को देखिए कितने ज्यादा क्यूट लग रहे थे वो। आखिर कोई इतने क्यूट इंसान को कैसे हेट कर सकता है। जिन लोगों में खुद में कुछ नहीं होता है ना, वो दूसरों को ही हेट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये वाली चीज यार मेरे पास होनी चाहिए थी, उसके पास कैसे है, इस वजह से हेट करते हैं। ये वाला मोमेंट देखिए, यहाँ पे ताया पीछे से आते हैं JK के और उनके बट पे टैप करते हैं, और फिर जैसे ही वो टैप करते हैं JK के बट पे, उतने में JK ताया की तरफ देख के डांस करता है। JK समझ जाते हैं कि ताया बोल रहा है कि चलो मेरे साथ डांस करो। और ये जब ड्रोन मोमेंट हुआ था ना ताइको का, इस टाइम JK का जो हाथ है वो ताया की जैकेट के स्टिंग में अट जाता है, लेकिन फिर भी JK उसी से ही माइक पकड़े हुए रहते हैं, उसी हाथ से हटाते नहीं है। फिर बाद में वो अपना हाथ हटाते हैं। स्टिंग चाहती थी कि ताइको दोनों एक दूसरे से बंधे रहे। अब देख लीजिए, हेटर्स नॉन लिविंग थिंग तक यही चाहती है कि ताइको दोनों साथ में रहे। ये मतलब यूनिवर्स का इशारा है कि ताइको का कपल दे आर ऑलवेज टुगेदर। ताया जैसे ही बैठे थे उतने में JK पास आ गए थे ताया के, और ताया ने ही JK को बोतल पकड़ाई थी। दिस इज सो केयरिंग एंड लविंग मोमेंट। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप हिंदी सॉन्ग लगाया करो, आप इंग्लिश सॉन्ग क्यों लगाते हो वीडियोस में। मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि हिंदी सॉन्ग अगर मैं लगाऊं तो कॉपीराइट आ जाता है। लॉन्ग वीडियो के अंदर हिंदी सॉन्ग ऐसे यूज नहीं कर सकते ज्यादा देर तक। ज्यादा देर क्या, कुछ सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए भी अगर मैं यूज कर लूँ ना तो अभी कॉपीराइट आ जाएगा। और रही बात इंग्लिश सॉन्ग की, तो वो भी मैं यूट्यूब स्टूडियो से यूज करती हूँ, जो यूट्यूब खुद देता है म्यूजिक, वहाँ से यूज करती हूँ। क्योंकि बाकी जो पहले मैं सॉन्ग यूज करती थी, जो कोरियन सॉन्ग थे, उस पे मेरे कॉपीराइट आ रहा था सारे के सारे वीडियोस पे। जितने भी मैंने जिन भी वीडियोस में मैंने ये वाले सॉन्ग यूज किए थे कोरियन वाले, सारे वीडियोस पे कॉपीराइट आ रहा था। तो इस वजह से मैंने उन सॉन्ग्स को बंद कर दिया यूज करना, और अभी मैं ये यूट्यूब लाइब्रेरी वाले सॉन्ग यूज करती हूँ। हाँ पता है मुझे आपको ये सॉन्ग पसंद नहीं आते हैं, लेकिन जब ताइको के मोमेंट्स को मुझे कॉम्पिटिशन करना होता है तो मैं यही सॉन्ग यूज कर सकती हूँ, नहीं तो मेरे कॉपीराइट आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ताइको गर्ल्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। और ताइको गर्ल्स, मैंने जो ये हेटर्स वाली पहले बातें कही थी, थोड़ा मैं ज्यादा रूड हो गई होंगी तो इसके लिए सॉरी, लेकिन आज मुझे ये बातें कहनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि यार मैं ऐसी इंसान हुई नहीं तो कोई हेट क्यों कर रहा है मुझे, जबकि मैंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं है। आप में से अगर सेकंड चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर सब्सक्राइब करना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। आप जाके जब मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको अपना पता चल जाएगा कि ऐसे तो मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं है जिससे मुझे हेट मिला है, और वो भी मतलब ऐसे लोगों से जो मुझे
जानते तक नहीं है, और वो भी उस वीडियो के लिए हेट नहीं है, ओनली फेक आर्मी करके हेट फैला रहा है। सो ताइको गर्ल्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।